नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा आईएफएमएस 3.0 में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल को अपडेट करने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि कर्मचारियों की जो सर्विस डिटेल है उन्हें समय पर अपडेट नहीं किया जाता है तो अप्रैल 2026 की जो सैलरी है उनकी यहाँ पर स्थगित कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जो जवाबदेही है वह कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ की रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्मचारियों को भी अपनी जो सर्विस डिटेल है एक बार चेक कर लेनी है कि उनके किसी प्रकार की कोई गलती है या नहीं है। अब वो सर्विस डिटेल किस प्रकार से चेक करेंगे, क्या क्या चेक करना है, आदेश में क्या क्या बताया गया है कि कौन सी सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर अपडेट करनी है, तो सबकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों की जो सर्विस कैडर के आधार पर सिस्टम वैलिडेशन लागू किए गए हैं उनमें सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी और सर्विस कैडर के अनुसार डिजाइनेशन शामिल किए गए हैं। इन फील्ड के सही रूप से भरे जाने पर ही कर्मचारी का जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, सेवानिवृत्ति की तिथि है, पे लेवल, ये यहाँ पर स्वतः प्रदर्शित होते हैं। वर्तमान में पे मैनेजर, प्री पे मैनेजर से माइग्रेट किए गए डाटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल से संबंधित जो फील्ड है या तो रिक्त आ रहे हैं या त्रुटिपूर्ण है। फिर भी आईएफएमएस 3.0 में उक्त फील्ड के अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फिर भी यहाँ पर जो अब तक जो विभिन्न डीडीओ हैं उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण महालेखाकार राजस्थान के द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतान से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी वित्त विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 14/10/2025 के माध्यम से समस्त विभाग अध्यक्ष को निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद वर्तमान में काफी संख्या में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल आईएफएमएस 3.0 में अपडेट नहीं किए गए हैं, जिससे सिस्टम वैलिडेशन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। आईएफएमएस 3.0 में लागू सभी सिस्टम वैलिडेशन को पूर्णतः प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं कि समस्त विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डिजाइनेशन एज पर सर्विस कैडर आदि आईएफएमएस 3.0 में सर्विस कैडर के अनुसार सही रूप से भरकर सत्यापित एवं अद्यतन किए जाएं। साथ ही साथ यह कार्य संबंधित डीडीओ द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। उपयुक्त समस्त डाटा का अपडेट नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित डीडीओ विभाग अध्यक्ष पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिन कार्मिकों का डाटा अपडेट नहीं होगा उनका महामार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी ही का उत्तरदायी होंगे। अब किस प्रकार से कर्मचारियों को चेक करना है कि उनकी सर्विस डिटेल सही है या नहीं है, के लिए संबंधित कार्मिक की जो एसएसओ आईडी है उसे लॉगिन कर लेना है और आईएफएमएस 3.0 के पोर्टल पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर पोर्टल पर आते हैं तो आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इनकम टैक्स, ऑनरेरियम, पे एंड टाइटल है, इसको आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस डिटेल के नाम से आपको एक टैब दिखाई देगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है आपकी सर्विस कैटेगरी आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट है या स्टेट है, जो भी है। आपको जैसे लेक्चरर है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, उनके लिए स्टेट आता है और बाकी नीचे है जो उनके लिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में जो आपकी सब सर्विस कैटेगरी है वो आपकी राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो डिजाइनेशन है तो डिजाइनेशन में जो आपका पद है वो आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित कार्मिक के यहाँ पर जो ये कॉलम है यहाँ पर ये क्या आ रहे हैं, रिक्त आ रहे हैं, जिनकी भी पूर्ति होनी आवश्यक है। तो ये आपको जो आपके डीडीओज हैं उनको यहाँ पर बताना होगा कि सर हमारे जो पद हैं वो खाली आ रहे हैं या फिर गलत हैं। इसके बाद में आपको आपका सर्विस स्टेटस यहाँ से चेक करना है, देन सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर सारे कॉलम है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। दूसरा हम एक और बात करें यहाँ पर कि देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, जो आपके जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं और ऑर्डर डेट में भी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जो ऑर्डर डेट है वही आपको फिल करनी है, ना कि आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग की डेट आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सारे कॉलम आपको इस कार्मिक के जैसे यहाँ पर ब्लैंक आ रहे हैं तो संबंधित कार्मिक से आपको जो संबंधित डीडीओ हैं उनसे आपको यहाँ पर इन्हें अपडेट करवा लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।